तो गाइस बाहर इतना अंधेरा है, बस उजाला होने वाला है और उजाला होते ही मैं जाऊंगी मंदिर। जय श्री कृष्णा गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सुनील ज्योति व्लॉग्स। एंड आई होप कि आपको मेरे सारे प्रीवियस व्लॉग अच्छे लगे हैं और आप उनको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं नहा करके बैठी हूँ और बस अब रेडी होकर के चलते हैं मंदिर की तरफ। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में बताया था आपको कि आज है मंडे और मेरा मनसा महादेव जी का व्रत है, तो आज दर्श का स्कूल का हॉलीडे भी है। तो आज भी मैं जो पूजा करूंगी वो मंदिर में जाकर के करूंगी। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से व्रत करते हैं और कितनी गैदरिंग होती है मंदिर के अंदर और हमारा मंदिर कितना सुंदर है। तो चले चलते हैं, मैं मिलती हूँ आपसे तैयार होने के बाद। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और अब चलते हैं सीधे मंदिर। तो मम्मी ने सारे पूजा के बर्तन भी धो लिए हैं और ये हैं हमारे महादेव जी जिनकी हम पूजा करते हैं। तो इनको हम यहीं से निला करके ले जाते हैं मंदिर में और फिर उनकी पूजा होती है मंदिर में। और जब तक ये महादेव जी कथा नहीं सुन लेते हैं तब तक हम भी पानी नहीं पी सकते। मतलब मीन्स हम भी कथा सुनते हैं प्लस ये महादेव जी भी कथा सुनते हैं, उसके बाद ही हम पानी पीते। वरना अगर हम पहले कथा सुन ले, कहीं बाहर हैं और पहले कथा सुन ले, तब भी हम पानी नहीं पी सकते जब तक कि महादेव जी कथा नहीं सुन लेते हैं। तो चले चलते हैं मंदिर। जय शंकर जय गणपति भूतनाथ भगवान जय गणपति जय मोर्चान सदा गणपत्या जय गुरु श्री गुरुवर सदंतिका पादा विमल विचार मंत्रा वाचा तथा विघ्नो बुद्धि अनुसार। एक समय कैलाश पर्वत पर चारों ओर 18 भाग वनस्पति फल फूल रही थी और सुंदर वन तथा सुगंधित हवा चल रही थी। ऐसे समय शिव जी तथा पार्वती जी की सुंदर आसन पर विराजमान होकर इस जगह को देख रहे थे। तो आप महादेव जी ने 2 बार पास देखी और अंदर से पूछा कि बता कौन हारा और किस पर जमीन में धस गया था। रानी की ओम नमः शिवाय कहकर धारी की जमीन सदा सीधा रहते ही हमारी आंखें भी खुल गई तथा जय बोलो मनसा महादेव की जय, सोमनाथ महादेव की जय। सोमनाथ महादेव की जय, बोले क्लीनाथ की जय। तो मंदिर से आ गए हम घर पे और अब बस प्रसाद लेकर के और फिर हम पानी पियेंगे। तो हम कौन सा प्रसाद लेते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो गाइज ये है पंचामृत। सबसे पहले हम इसे पियेंगे, उसके बाद में ये पंचमेवा का प्रसाद है। तो ये 5 चीज़ें हम गिन करके और फिर इनको खाएंगे और उसके बाद में केले का प्रसाद लेंगे और उसके बाद में हम पियेंगे पानी। तो ये जो फूल हैं आज मेरे ऊपर भोलेनाथ बहुत प्रसन्न थे, वो धड़ धड़ करके फूल मेरे को दिए जा रहे थे। तो बस आई होप कि मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो और इसका संकेत मेरे को भोलेनाथ ने दे दिया था इन फूलों को देकर के। इसके अलावा भी बहुत सारे फूल गिरे आज तो फिर इनको तो मैं घर पे लेकर के आ गई हूँ और बस अब प्रसाद लेकर के सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि इस व्रत को किस तरीके से करते हैं और क्या क्या नियम होते हैं इस व्रत के, पर हम क्या नियम पालन करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी और इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है और किस तरह से इस व्रत को किया जाता है ये मैं आपसे शेयर करूंगी। तो मेरे ब्लॉग को एंड तक देखना और
चले चलते हैं, मैं पहले पानी पी लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये ले ली है मैंने 5 तरह के पंचमेवा, बादाम, काजू, किशमिश, मिश्री और ये है सूखी हुई खजूर। और दर्श अभी सो रहा है। ये सुबह 5 बजे मैं उठी तो अकेला ऊपर नहीं सोया और नीचे आ गया, और नीचे आकर के अब सोफे पे सो गया। तो अब मैं पीऊंगी चाय और ये पानी, पहले पानी फिर चाय। आज खाने में बन रहा है दाल बाटी और मिर्ची के गट्टे। ये हमने बनाई है उड़द की दाल। और गाइस बाटी बन रही है, ऑलमोस्ट सिक चुकी है, बस थोड़ी सी देर और। अप्रोक्स 20 to 25 मिनट्स में ये बन जाती है। तो गाइस बाटी में क्रैक्स आने लग गए हैं और हल्की सी रेडिश होकर के मैं इसको निकाल लूंगी, क्योंकि अगर ज्यादा रेड हो गई तो ये कड़क हो जाती है। तो बाटी हो गई है रेडी। तो हमारी बाटी हो गई है रेडी। इवनली सिक भी जाती है और कहीं से भी कोई निशान भी नहीं रहता है। तो गाइस दर्श ने हॉरर स्टोरीज देख देख करके पूरे घर को हॉन्टेड बना दिया है। हाँ, सुबह भी 5 बजे उठ करके तू नीचे आ गया ये कह के मुझे डरावने सपने आते हैं। जब डरावने सपने आते तो फिर इस तरीके की हॉरर स्टोरीज देखते क्यों? नहीं था वो डरावना। पर हॉरर स्टोरी नहीं देखनी है ना। देखने दो ना यार। ऐसे करोगे तो घर हॉन्टेड हो जाता है, पता है? हो जाता है 30 नंबर से हो जाता है। तो दर्श को इस तरीके से कार पे बैठकर राजा महाराजा वाली फीलिंग आती है ना। करते करते ना मेरी तो गाइस लग रही है बहुत तेज भूख, तो मैं फटाफट से खोल देती हूँ व्रत फिर, क्योंकि दाल बाटी खाने के बाद में फिर बहुत ज़्यादा पानी पीने की इच्छा होती है। तो व्रत खोल करके फिर मुझे मार्केट भी जाना है, तो थोड़ी सी ठंडक हो जाएगी, थोड़ी शाम हो जाएगी, उसके बाद में मैं जाऊँगी। तो चले खाना खाते हैं। और मम्मी ने घी लगा दिया है बाटी को। और ये है हमारे ठाकुर जी की थाली। ये बना रहे हैं मम्मी ठाकुर जी के लिए चीनी डाल करके, मतलब शक्कर डाल करके मीठा। पीसू। तो जैसे ही ठाकुर जी को भोग लगेगा उसके बाद में हम खाना खाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। तो बस ठाकुर जी को लगाते हैं भोग। तो ये है हमारे ठाकुर जी। सुबह उनको काजू का भोग लगा था और अब खाएंगे दाल बाटी। तो ये है इनका बाल भोग, ये है इनका राज भोग। तो मैं छोटे वाले कान्हा की पगड़ी ढूंढ रही हूँ। ये हमारी कान्हा की छोटी छोटी सी पैंटीज। ये बड़े वाले कान्हा जी की, ये छोटे वाले कान्हा जी की, ऐसी बहुत सारी पैंटीज हैं। कान्हा जी के राजभोग आ गया है। भूख लगी?
तो गाइस हम बैठ गए खाना खाने और ये है जो ठाकुर जी को खिला करके मम्मी रखते हैं। तो ये ठाकुर जी का जूठे रहते हैं, मम्मी उनको एक एक बाइट खिलाते हैं और फिर साइड में रख देते हैं। तो इनको हमेशा मैं ही खाती हूँ। जल्दी आवाज क्या हुआ? ऐसा कोई गाड़ी में नहीं बैठना था। गाड़ी में नहीं बैठना है दर्शी। A few moments later. प्लीज आजा, थोड़ी देर सो जाते हैं। फिर तो मैं ऊपर टीवी देखूंगा। टीवी नहीं देखना, थोड़ी देर सो जाते हैं फिर आजा तो मैंने प्लीज। वाह मैं सो रही हूँ है ना, अंदर से बंद करके सो रही हूँ मैं। तो गाइस मैं आ गई हूँ रूम में और मुझे आ रही बहुत तेज़ नींद, क्योंकि दाल बाटी खाने के बाद में यही होता है कि नींद आती है और मैं बस अब सोऊंगी थोड़ी देर। गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही है आज, पता नहीं क्यों। तो थोड़ी देर रेस्ट करेंगे तो उससे थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। और कल भी ऐसे ही हुआ कि बस थोड़ी देर के लिए सोई थी और बहुत ज़्यादा नींद आई मुझे, बहुत देर तक सोती रहेगी। और जब सोई तब से लेकर के अभी तक मेरा जो हेडेक है वो ठीक ही नहीं हुआ। तो बस थोड़ी सी देर रेस्ट करके और एक नैप ले करके और फिर मिलती हूँ आपसे। फिर हो सकेगा तो आज मैं जाऊँगी मार्केट किसी काम से, और क्योंकि मुझे कुछ सूट भी स्टिच करवाने हैं, उसके अलावा भी मुझे कुछ और भी काम है। तो मैं बताती हूँ आपको कि जा पाती हूँ या नहीं जा पाती हूँ। तो पहले से बता दूँगी तो फिर वो भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि हो सकता है मैं जा भी ना पाऊँ। तो ऐसा ही है, क्योंकि जब आलस आ जाते हैं ना मुझे तो फिर कुछ नहीं कर पाती हूँ मैं। तो अभी बस शाम का खाना बनाना नहीं है ये ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों तंवर साहब भी आ जाएंगे। बाय द वे तंवर साहब गए हुए हैं जयपुर किसी काम से, और मैं, मम्मी, अभी तक दर्श और मैं, हम तीनों अकेले थे यहाँ पे। पापा भी गांव गए हुए थे, पापा कल आ गए थे, और बाकी मैं और मम्मी ही अकेले थे। तो मतलब मस्त हमने बहुत इन्जॉय किया। और कल तंवर साहब आ जाएंगे, अगर वो व्लॉग देखेंगे बोलेंगे तुम मेरे बिना मस्त रह रही हो, मस्ती से रह रही हो, तो फिर और चिढ़ जाएंगे। खैर तंवर साहब मैं आपको नहीं कह रही हूँ, आप जल्दी से आओ, मैं आपका वेट कर रही हूँ। और चलो थोड़ी सी देर में एक छोटी सी नैप ले लेती हूँ, उसके बाद में मिलती हूँ आपसे। तो गाइस खाना खा करके मैं सो गई थी और मुझे बहुत गहरी नींद आई, क्योंकि दाल बाटी खाने के बाद में वैसे भी बहुत गहरी नींद आती है। तो मैं सो गई थी और फिर मुझे याद आया कि मैंने आपसे कहा था कि मैं व्रत के बारे में आपको बताऊंगी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपको व्रत के बारे में बता ही देती हूँ। तो मैं जो व्रत करती हूँ वो होता है मनसा महादेव जी का व्रत। और जैसा कि इस व्रत का नाम ही है मनसा पूर्ण महादेव, तो आपको इसी से समझ जाना चाहिए कि ये व्रत इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा इफेक्टिव है कि आपकी 100% हर एक मनोकामना पूरी होती ही है। जिस मनोकामना से आप इस व्रत को करते हो वो 100% पूरी होती है। और कुछ बेसिक से नियम है इस व्रत के, बहुत ज़्यादा कठिन व्रत भी नहीं है ये। और बस नियम के हिसाब से चलेंगे तो इस व्रत को पूरा करना, इस व्रत का फल मिलना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इस व्रत को कब करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये है कि इस व्रत को कौन कौन कर सकता है। तो इस व्रत को बच्चे, बूढ़े, जवान, शादीशुदा, कुंवारे, हर एक कैटेगरी के पर्सन जो हैं वो कर सकते हैं। कुंवारी लड़कियां, कुंवारे लड़के, आदमी, औरत, हर एक मतलब कपल्स भी इसको व्रत, मतलब मेवाड़ में तो इतनी मान्यता है इस व्रत की कि मतलब 60 to 70% पब्लिक जो है वो इस व्रत को करती है। और मे बी मैं रेशियो कम बता रही हूँ, पर ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इतने लोग इस व्रत को वाकई में करते हैं। इसका इतना महत्व है इस मेवाड़ के अंदर। और हमारे तो मेवाड़ के नाथ ही एकलिंग नाथ है, तो फिर कहना ही क्या है। तो इस व्रत को कोई भी कर सकता है। और कब करना चाहिए इस व्रत को? तो इस व्रत को करते हैं हम श्रावण सुदी चतुर्थी जो आती है उस दिन ये व्रत स्टार्ट होता है। इजी शब्दों में तो ये है, सावन सुदी चौथ मीन्स हरियाली अमावस्या के जस्ट बाद वाली चौथ। तो हरियाली अमावस्या जिस दिन पड़ती है उसके जस्ट 4 दिन बाद में ये व्रत स्टार्ट हो जाता है। और उसके बाद में हर मंडे को ये व्रत कंटिन्यू रहता है और 4 महीने तक हर साल ये इस व्रत को करते हैं। और जब कार्तिक सुदी चौथ आती है मीन्स दिवाली के जस्ट 4 दिन बाद जो चौथ आती है उस दिन हम इसको उद्यापन करते हैं। और इसके बीच में जितने भी मंडे आते हैं उनको हमें व्रत करना पड़ता है और महादेव जी की पूजन करते हैं। तो जो महादेव जी होते हैं वो आपने आज मेरे व्रत में देखा भी होगा कि 1 रुपए का सिक्का, उसके ऊपर एक हम बड़ी वाली सुपारी रखते हैं
और 2.5 पूनी सूत कतवाते हैं। मीन्स हम हाथ के नाप से वो लेते हैं धागा कच्चे सूत का, और उसके 4 हिस्से, इतने 4 बड़े बड़े भाग लेते हैं और फिर चारों को बराबर कर लेते हैं। 4 हिस्से कर, मतलब जैसे उसको 4 बार उसको लपेट लेते हैं और उसको हम सोना गेरू में रंगते हैं। मीन्स जो गेरू वाली मिट्टी होती है, लाल मिट्टी, उसके अंदर उसको रंग करके और फिर उसके हम हमारी मनोकामना बोलते हुए 4 गांठें लगाते हैं। और ये सब करते हैं श्रावण सुदी चौथ के दिन, जिस दिन हम व्रत को झेलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं व्रत को, उस दिन हम ये सब करते हैं। तो उसकी 4 गांठें लगाते हुए हम अपनी मनोकामना बोलते जाते हैं और गांठें लगाते जाते हैं। और गांठें इतनी टाइट नहीं लगानी है, गांठें थोड़ी लूज ही लगाते हैं, क्योंकि जिस दिन हमारा उद्यापन होता है उस दिन हमें उस गांठों को खोलना भी पड़ता है। तो इस तरीके से फिर उन गांठों को तैयार करते, 4 गांठें लगा करके बराबर डिस्टेंस पे, और फिर जो सुपारी और सिक्का होता है, सिक्के को नीचे रख करके सुपारी को ऊपर रखते हैं और फिर उससे हम शिवलिंग बनाते हैं भोलेनाथ का। तो वो बन जाते हैं हमारे महादेव जी। और हर मंडे को उन महादेव जी की पूजा करके उनको कथा सुनाने के बाद में ही हम पानी पी सकते हैं। और पानी पीना हम कब बंद करते हैं? संडे नाइट को 12 बजे से हम पानी पीना बंद कर देते हैं, उसके बाद में हम पानी नहीं पीते हैं। और मंडे को जब हम व्रत के लिए कथा सुन लेते हैं, महादेव जी को भी कथा सुना देते हैं, उसके बाद में हम घर आकर के और प्रसाद लेकर के और फिर हम चाय पानी कुछ भी पी सकते हैं, उससे पहले कुछ नहीं। फिर इस तरीके से हम हर साल 4-4 महीने ये व्रत रहते हैं और हर साल इसका उद्यापन होता है। तो उद्यापन में भी कोई बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि कोई गरीब इंसान है तो ये व्रत नहीं कर सकता है और कोई राजा है तो वो बढ़ चढ़ करके इस व्रत को कर सकता है। नहीं, सबके लिए इक्वल नियम है कि जो चूरमा बनता है वो बराबर प्रोपोर्शन में बनता है। मीन्स जो मेजरमेंट है चूरमे का वो बराबर ही रहना चाहिए, यही एक स्ट्रिक्ट नियम है इस व्रत का। इसके अलावा इस व्रत का कोई इतना मतलब भारी नियम नहीं है कि आप उसको नहीं कर सकते। बस आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपको जो चूरमे के सामान का मेजरमेंट है वो बस कथा में जो है उसी के अकॉर्डिंग रहना चाहिए। उसके अलावा आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ये इस व्रत का एक सटीक नियम है। जो मेजरमेंट है इसमें, जो सामान का, चूरमे के सामान का जो उद्यापन में काम में आता है, वो रहता है 1.25 सेर घी, 1.25 सेर गुड़ और 4.25 सेर आटा। मीन्स हमारे यहाँ पे जो मेजरमेंट रहता है वो है 2.5 किलो आटा प्लस 1 मुट्ठी उसमें एडिशनल आटा डाल करके, और इतना आटा रहता है। और 750 ग्राम घी रहता है, 750 ग्राम ही गुड़ रहता है। इससे हम एक तिनका भी ऊपर नहीं ले सकते हैं, यही इस व्रत का नियम है। और कोई भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करते इस चूरमे में। और इस चूरमे को बनाते वक्त आप बिल्कुल शुद्ध होने चाहिए हो। मीन्स आप वॉशरूम भी नहीं जा सकते नहाने के बाद में। अगर चूरमा बनाने के दौरान आपको वॉशरूम जाना भी पड़ता है तो दोबारा नहा करके फिर आप वापस हाथ लगाओ। तो ये कुछ बेसिक से नियम है। इस व्रत का जो एक नियम और है वो ये है कि आपके घर पे नॉनवेज एंड ड्रिंक अलाउ नहीं रहता है और आपको इसका रिजल्ट चाहिए। मीन्स आपको बिल्कुल ही ये अलाउ नहीं है कि आप नॉनवेज खाएं या ड्रिंक करें, चाहे वो आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो। और इस व्रत का जो मनोकामना पूरे होने का, इस व्रत के जो इफेक्ट का लाइव एग्जाम्पल है वो है ये घर, वो है मेरी लाइफस्टाइल, वो है मेरा सब कुछ। मीन्स चाहे मेरी लाइफ से जुड़ी छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे मेरी लाइफस्टाइल से जुड़ी छोटी से छोटी चीज़ हो, वो सारा जो फल है वो इसी व्रत का दिया हुआ है। क्योंकि मैं कुछ नहीं कह सकती, कभी मैं डिटेल में इसके मेरी स्टोरी के साथ में ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी मैं आपके साथ में। अभी मैं कुछ नहीं बताऊँगी, तो इसके लिए मेरे को अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बड़ी स्टोरी है मेरी और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है मेरी। तो चलते हैं व्रत की तरफ। तो इस व्रत को करते हैं 4-4 साल के पैर में, क्योंकि जब आप इस व्रत को करना शुरू करते हो तो 4 महीने आप व्रत करते हो और हर साल आपका उद्यापन होता है। फिर आप नेक्स्ट ईयर व्रत लेते हो, फिर उद्यापन होता है, फिर नेक्स्ट ईयर व्रत लेते हो, उद्यापन होता है। इस तरीके से करके 4 साल कॉन्टिन्यूसली आपको इस व्रत को करना ही पड़ता है। और अगर 4 साल के बाद में आपका मन ना हो छोड़ने का तो आप 16 साल भी इसको कंटिन्यू कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आपने 4 साल कर लिए फिर उसके बाद में बिना गैप के आपने 4 साल और कर लिए, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको 4-4 साल का पैर ही करना, आपको 16 ईयर्स कंप्लीट नहीं करने हैं, तो आप उसके बीच में
1-1 साल का गैप रख करके और फिर कंटिन्यू करें व्रत को। आप इस तरीके से नहीं करना चाहिए आपको कि आपने कंटिन्यू 8 साल कर लिया और फिर छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। तो मतलब मेरा भी ये 7th ईयर है, क्योंकि दर्श जब हुआ था तब मैंने फिर से व्रत लिया था और अभी दर्श का 7वां साल, मतलब 7 साल का वो कंप्लीट हो जाएगा, तो मेरा व्रत को 7वां साल है, तो ये 7th मेरा व्रत है और इसके बाद मैं 9 व्रत और करूँगी मैं, तब जाकर के मेरे 16 ईयर्स कंप्लीट होंगे। तो अभी तो 9 ईयर्स और बाकी है इस व्रत के मेरे, तब जाकर के मेरे भी 16 साल कंप्लीट होंगे। और अगर ठाकुर जी ने इतनी उम्र दी हो, भोलेनाथ ने इतनी उम्र दी हो, क्योंकि इंसान का कोई भरोसा नहीं लाइफ का, तो इस व्रत को मैंने 4 साल पहले भी किया था क्यों, और 2 साल का बीच में गैप दिया था, उसके बाद में मैं ये 16 साल के कंटिन्यू लिए हैं मैंने व्रत। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत ही अच्छा व्रत है। अगर आप इस व्रत को करना चाहते हैं और डिटेल में और जानकारी जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो मुझे आप मैसेज करिए, मैं अलग से इसका पूरा वीडियो बना करके और आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर वाकई में आप सब जगह से हार गए हैं, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं अब हमारा क्या होगा, तो एक बार आप इस व्रत को करके ज़रूर देखिएगा, देखिए भोलेनाथ आपकी किस्मत कैसे बदलते हैं। अब इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, क्योंकि बहुत ही लेंदी हो जाएगा ये। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, व्लॉग अच्छा लगा हो और मेरी बताई हुई जो इन्फॉर्मेशन है वो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में। और मैं आती रहूँगी आपके साथ में अच्छी चीज़ें लेकर के। और प्लीज़ सजेस्ट भी करिएगा कि मुझे किस तरीके का कंटेंट लाना चाहिए, मुझे गाइड करिए। बहुत जल्दी मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।